फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ भगवान की दया से। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो है दिक्कत, पर कोई नहीं, इतना तो चलेगा। और मैं कहाँ आई हूँ आप लोग देख सकते हो। बताओ कि मैं कहाँ आई हूँ। मैं किसी काम से आई थी, अपने पेटू को भी लेके आई थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले जाने में, तो अपने बेटू को साथ में लेके आई थी। मैं अपने साथ में लेके चलती हूँ किसी न किसी का, या तो अपने भाई को लेके आऊँगी या तो अपने बेटा को लेके आऊँगी, अकेले नहीं भागती, अच्छा नहीं लगता। तो इसे लेके आई थी साथ में और काम था मुझे, तो अभी बता नहीं सकती कौन सा काम था क्योंकि वो काम मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए। और भगवान से दुआ करती हूँ वो काम पूरा हो जाए मेरा। तो बस काम के लिए आई थी, हो चुका नहीं है अभी तो बस फाइनल हुआ है, क्लियर करना है। क्या कहूँ मैं, तो जिस काम के लिए आई थी मैं तो सोची ब्लॉग बना लेती हूँ, एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बना लेती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। हेलो बोलो बेटा। हेलो। और ये कौन सी जगह है, गेस करके बताओ मुझे कि मैं कहाँ हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो कहाँ तक जाता है मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा वीडियो कहाँ तक जाता है। प्लीज़ कमेंट करके बताया करो यार कि हाँ कहाँ जाता है, कौन से देश में जाता है, इंडिया में ही है कि बाहर में भी है। तो इतना तो बता ही सकते हो आप लोग एक कमेंट करने में कि आप लोगों का क्या जा रहा है, ना पैसे जा रहे हैं ना कुछ जा रहा है, तो इतना कर ही सकते हो ना। और ये है ब्लॉग, तो यहाँ नहीं आई थी मैं, ब्लॉग पे नहीं आई थी, कहीं और गई थी। तो हम बस से उतर गए थे, तो मैं सोची बात कर लेती हूँ आप लोगों से। हाँ बेटू इधर आ जा, तू इधर आ जा, गिर जाएगा शैतान बेटू मेरा। तो ये कह रहा था मम्मी इतना दूर पैदल चलना है, मम्मी मैं नहीं जाऊँगा पैदल, रिक्शा कर लो। मैं बोली नहीं बेटा रिक्शा नहीं करेंगे, फालतू के पैसे नहीं है हमारे पास। और बस से जहाँ से उतर गए थे वहाँ से पैदल आ रहा है। बोले इतना तो चल ही सकते हैं बेटा, ये तो मेरा, अब मैं दुकान नहीं जाती हूँ तो अब उतना नहीं चलना पड़ता है, मैं बाहर नहीं जाती हूँ काम करने तो मुझे उतना नहीं चलना पड़ता, लेकिन मैं कितना चलती हूँ ये तुझे भी पता है, तेरे घर मामा सबको पता है कि मैं कितना चलती हूँ। और बहुत चलती थी, हकीकत में इतना चलती थी, इतना दूर से पैदल आना जाना, मतलब इतना मुश्किल था ना मेरे लिए, शायद मेरे भोले बाबा को भी मंजूर नहीं था कि मैं इतना दूर जाना आना करती थी और कुछ मुझे फ़ायदा नहीं होता था, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, तो वो मेरा जाना ही बंद करवा दी दुकान। फिर मैं अपने घर के नीचे लगाती हूँ भगवान की दया से, डोर पे भी कमा के खा लूँ, यही बहुत बड़ी बात है। और अभी मेरी मम्मी है तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहता, कोई चीज़ देना किराया वगैरह कुछ भी नहीं, जो करती है वो करती है। हकीकत जो सच है, जो करेगा भाई उसका नाम तो लेने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो कर रही है बेचारी, तो उसका नाम लेने में मुझे कोई शर्म नहीं, कोई वो नहीं है। तो मेरी मम्मी जैसा भगवान सबको मम्मी दे कि पूरे समय में अपने बच्चों का साथ दे और रखे, और प्यार से भगवान की दया होगी कभी ना कभी तो मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, बस कैसे भी फल जाए। और मैं जा रही थी तो मैं सोची आप लोगों से बात करूं, एक छोटा सा ब्लॉग बनना चाहिए। बाहर तो मैं जल्दी कहीं जाती नहीं हूँ, आप लोग देखते ही होंगे, मैं घर में ही ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ और शॉर्ट वीडियो भी, रील भी घर में ही बनाती हूँ ऐसे। तो मैं सोच रही थी एक ब्लॉग बनाऊँ लंबा सा, और बस दिखा रही मैं, ये देखो बस भी आ रही है, पर सोच रही थोड़ा चल लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता। तो ये कह रहा था मम्मी इतना दूर पैदल चलना है, मम्मी मैं नहीं जाऊँगा पैदल, रिक्शा कर लो। मैं बोली नहीं बेटा रिक्शा नहीं करेंगे, फालतू के पैसे नहीं है हमारे पास। और बस से जहाँ से उतर गए थे वहाँ से पैदल आ रहा है। बोले इतना तो चल ही सकते हैं बेटा, ये तो मेरा, अब मैं दुकान नहीं जाती हूँ तो अब उतना नहीं चलना पड़ता है, मैं बाहर नहीं जाती हूँ काम करने तो मुझे उतना नहीं चलना पड़ता, लेकिन मैं कितना चलती हूँ ये तुझे भी पता है, तेरे घर मामा सबको पता है कि मैं कितना चलती हूँ। और बहुत चलती थी, हकीकत में इतना चलती थी, इतना दूर से पैदल आना जाना, मतलब इतना मुश्किल था ना मेरे लिए, शायद मेरे भोले बाबा को भी मंजूर नहीं था कि मैं इतना दूर जाना आना करती थी और कुछ मुझे फ़ायदा नहीं होता था, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, तो वो मेरा जाना ही बंद करवा दी दुकान। फिर मैं अपने घर के नीचे लगाती हूँ भगवान की दया से, डोर पे भी कमा के खा लूँ, यही बहुत बड़ी बात है। और अभी मेरी मम्मी है तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहता,
कोई चीज़ देना, किराया वगैरह कुछ भी नहीं। जो करती है वो करती है, हकीकत जो सच है। जो करेगा भाई उसका नाम तो लेने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो कर रही है बेचारी, तो उसका नाम लेने में मुझे कोई शर्म नहीं, कोई वो नहीं है। तो मेरी मम्मी जैसा भगवान सबको मम्मी दे कि पूरे समय में अपने बच्चों का साथ दे और रखे और प्यार से। भगवान की दया होगी कभी ना कभी तो मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, बस कैसे भी पल जाए। और मैं जा रही थी तो मैं सोची आप लोगों से बात करूं। एक छोटा सा ब्लॉग बनना चाहिए। बाहर तो मैं जल्दी कहीं जाती नहीं हूँ, आप लोग देखते ही होंगे। मैं घर में ही ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ और शॉर्ट वीडियो भी, रील भी घर में ही बनाती हूँ ऐसे। तो मैं सोच रही थी एक ब्लॉग बनाऊँ लंबा सा, और बस दिखा रही मैं, ये देखो बस भी आ रही है, पर सोच रही थोड़ा चल लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता। तो ये कह रहा था मम्मी इतना दूर पैदल चलना है, मम्मी मैं नहीं जाऊँगा पैदल, रिक्शा कर लो। मैं बोली नहीं बेटा, रिक्शा नहीं करेंगे, फालतू के पैसे नहीं है हमारे पास। और बस से जहाँ से उतर गए थे वहाँ से पैदल आ रहा है। बोली इतना तो चल ही सकते हैं बेटा, ये तो मेरा, अब मैं दुकान नहीं जाती हूँ तो अब उतना नहीं चलना पड़ता है। मैं बाहर नहीं जाती हूँ काम करने तो मुझे उतना नहीं चलना पड़ता है। लेकिन मैं कितना चलती हूँ ये तुझे भी पता है, तेरे घर मामा सबको पता है कि मैं कितना चलती हूँ, और बहुत चलती थी। हकीकत में इतना चलती थी, इतना दूर से पैदल आना जाना, मतलब इतना मुश्किल था ना मेरे लिए, शायद मेरे भोले बाबा को भी मंजूर नहीं था कि मैं इतना दूर जाना आना करती थी और कुछ मुझे फ़ायदा नहीं होता था, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। तो वो मेरा जाना ही बंद करवा दिया दुकान। फिर मैं अपने घर के नीचे लगाती हूँ, भगवान की दया से 2 रुपये भी कमा के खा नहीं मेरी बहुत बड़ी बात है। और अभी मेरी मम्मी है तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहता है, कोई चीज़ देना, किराया वगैरह कुछ भी नहीं। जो करती है वो करती है, हकीकत जो सच है। जो करेगा भाई उसका नाम तो लेने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो कर रही है बेचारी, तो उसका नाम लेने में मुझे कोई शर्म नहीं, कोई वो नहीं है। तो मेरी मम्मी जैसा भगवान सबको मम्मी दे कि पूरे समय में अपने बच्चों का साथ दे और रखे और प्यार से। भगवान की दया होगी कभी ना कभी तो मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, बस कैसे भी पल जाए। और मैं जा रही थी तो मैं सोची आप लोगों से बात करूं। एक छोटा सा ब्लॉग बनना चाहिए। बाहर तो मैं जल्दी कहीं जाती नहीं हूँ, आप लोग देखते ही होंगे। मैं घर में ही ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ और शॉर्ट वीडियो भी, रील भी घर में ही बनाती हूँ ऐसे। तो मैं सोच रही थी एक ब्लॉग बनाऊँ लंबा सा, और बस दिखा रही मैं, ये देखो बस भी आ रही है, पर सोच रही थोड़ा चल लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये रोड है, वैसे चारों तरफ से गाड़ी आती रहती है तो सही से देख के चलना पड़ता है। और मैं मेरे साथ मेरा बेटा भी है तो इसको तो सही से, इसी वजह से बस। और क्या कहूँ मैं आप लोगों से, बस वो मेरा काम हो जाए तो घर जा रही मैं, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए मुझे सोचना है। और बस भोलेनाथ से दुआ करती हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, जब तक जी रही हूँ मैं, और जब तक मेरे अंदर शक्ति है, मुझे इतनी शक्ति दे बाबा कि किसी के पैर के नीचे आऊँ ना, कभी गलत करूँ ना, और ना कभी होने दिए मेरे साथ गलत। और मैं अपने बच्चों को बस अच्छा परवरिश दूँ और अच्छे से पालूँ। कि तेरी बेटी बस तेरे से इतना ही मांगती है कि बस तेरी बेटी सही रहे, और मैं तुझे बाप मानती हूँ, मैं तुझे अपना पिता मानती हूँ, तो इतना तो मेरे लिए कर ही सकता है। मम्मा छोले और खाया तो है, अब रुक जा, शाम को खिलाऊंगी बुध बाज़ार में छोले भटूरे खिलाऊंगी, बुध बाज़ार में खिलाऊंगी छोले भटूरे, दुकान लगाऊंगी ना तब खिलाऊंगी मैं। अभी पैसे लेके नहीं आई हूँ बेटा, नहीं फ़ोन पे नहीं करूँगी मैं। छोले भटूरे खाएगा ये हाँ, बोल रही बाज़ार में खिला दूँगी। और अभी घर से रोटी खा के हम दोनों आए थे, मैं 10 रुपये बचा रही हूँ, ये मुझे ये नहीं समझता है, बस उसे ये खाना है, ये खाना है। छोटा वाला अलग कह रहा है, मैं अपनी शाम को खिला दूँगी। बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी, और मेरे बच्चे खुश मैं भी खुश। मैं अपने बच्चों के लिए ही जी रही हूँ और खुश भी रहती हूँ इनकी वजह से। इन्हें देख के मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि हकीकत है, अगर ये मेरे से दूर हो जाते हैं तो मैं नहीं रह पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। मुझे लगता है मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और इन दोनों को लगता है देख के कि हाँ मेरा है अपना, मेरा बेटा है मेरा, बेशक से बड़ा हो जाएगा, क्या कैसा होगा मुझे नहीं पता।
उस टाइम मैं रहूँ ना रहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डिलीट हो सकती हूँ, मैं मर सकती हूँ, मेरा वीडियो नहीं डिलीट हो सकता, क्योंकि मैं क्या कहते हैं पब्लिक में हूँ, मैं आप लोगों के बीच में हूँ और ये वीडियो डिलीट नहीं हो सकता है, ये वीडियो हो सकता है। तो मेरा बेटा ज़रूर देखेगा उस टाइम में, तो सोचेगा कि हाँ मेरी मम्मा कितना अकेले कितना कुछ करी है। बोलने से नहीं समझ में आता है ना, जब देखेगा ना हर चीज़ तो समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ हकीकत में पापा नहीं थे तो क्या नहीं करी। और ईमानदारी से किसी से वो बस ईमानदारी से कर रही हूँ मैं और अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गलत कमेंट मत किया करो। गलत कमेंट करते हो तो मुझे बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता। अच्छे देखो, बुरा बन के भी क्या मिलेगा आप लोगों को, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे बन के अगर अच्छा किसी को बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तुम हर एक लोग से मतलब बात करूँगी, मैं रिप्लाई दूँगी कि हाँ भैया ये वो, लेकिन अगर आप गलत कमेंट करते हो तो मुझे तो पहले बुरा लगेगा, अजीब लगेगा, फिर सोचूंगी ऐसे दुनिया में हैं बड़े बड़े लोग, तो मैं इन लोगों पे नज़र ही नहीं दूँगी, नज़रअंदाज कर दूँगी, बस यही सोच के। लेकिन अच्छे बनो, आपके घर में भी हैं बहू बेटी बहन जो भी है, हम भी हैं, हम अपनी लाइफ में दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो अगर हम आगे मतलब सही रहना चाहते तो आप हमें गलत मत ठहराओ, बस यही आप लोगों से कहती हूँ। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर जाकर सब्सक्राइब करो प्लीज़, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ से हो। तो लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए आप लोग बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब घर में पहुंचने वाली हूँ, अभी आया नहीं, ये टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना लंबा नहीं बना सकती। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और हर हर महादेव।